हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। सभी लोगों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, सर घड़ी स्टार्ट करिए। तो चलिए पहले आज की क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि घड़ी होता क्या है, कितने टाइप की सुइयों का अध्ययन करना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं। जितने लोग लाइव हैं सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। 12 बज गए हैं, दोपहर का समय हो चुका है। डेली 12 से 1 आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। जितने लोग लाइव हैं एक बार फटाफट लिंक को शेयर कर दे, ठीक है। सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए अब देखिए, अगर घड़ी की क्लास की बात करा जाए तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं थोड़ा सा, फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए, अगर घड़ी की बात करें तो आपका एक फिगर बना लेते हैं घड़ी का, ठीक है। और घड़ी में कितने बज रहे हैं भैया? 12 बज रहे हैं, ठीक है। एक रफ डायग्राम मैंने घड़ी का आप लोगों के सामने बना लिया है। प्यार से बिल्कुल समझिएगा सारा कॉन्सेप्ट, फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। एक बार सारा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए, अगर घड़ी की बात किया जाए तो यहां पर आपका 1 होगा, फिर यहां पर 2 होगा, फिर यहां पर आपका 4 होगा, फिर यहां पे 5 होगा, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 10 होता है और ये आपका क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपके इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। और जब 12 बजता है तो दोनों सुइयां किस पर होती हैं? 12 पर होती हैं, ठीक है। अच्छा, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं आपकी। एक होती है आपके घंटे की सुई, घंटे की सुई। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसको कहते हैं आवर हैंड, ठीक है। उसके बाद होती है आपके मिनट की सुई, मिनट की सुई जिसको कहते हैं हम लोग मिनट हैंड, मिनट हैंड। और उसके बाद होती है सेकंड की सुई, सेकंड की सुई जिसको कहते हैं आपका सेकंड हैंड, ठीक है। सेकंड हैंड, ठीक है। तो आपके क्लास में देखिए घड़ी के टॉपिक में इस सेकंड की सुई का कोई जिक्र नहीं होता, कहीं भी आपके सेकंड की सुई का जिक्र नहीं होगा। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो घंटे की सुई और मिनट की सुई। घंटे की सुई को कहीं कहीं छोटी सुई भी कह सकते हैं, छोटी सुई भी कह देता है। और मिनट की सुई को कहीं कहीं क्या कह देता है? बड़ी सुई भी कह देता है। क्या कह देता है बच्चा? बड़ी सुई भी कह देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके घड़ी में 12 बजे हैं, तो 12 बजे के समय पर आपकी जो दोनों सुइयां होंगी वो कितने पर होंगी? 12 पर होंगी। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब जैसे ही 12 बजे के समय पर आपके मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों ओवरलैपिंग के कंडीशन में होगी। अब मान लीजिए कि यहां से मिनट की सुई आगे बढ़ना शुरू की, 12:01 पर आई, 12:02 पर आई, 12:03 पर आई, 12:04 पर आई। और जैसे ही 1 पर आएगी 12 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह बढ़ा आगे, उसके बाद 12:06, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट। और जैसे ही 2 पर आएगा 12 क्या हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट की और ऐसे चलते 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 वापस जब 12 पर आएगी तो टोटल ये मिनट वाली सुई कितना खाना कवर कर लेगी? तो हर एक नंबर पे टोटल 5 खाना कवर कर रही है। जो ये मिनट वाली सुई है ये प्रत्येक नंबर पे कितना खाना कवर कर रही है? 5 खाना कवर कर रही है। और इस घड़ी के सुई के बेस पर टोटल कितने नंबर हैं? 12 नंबर हैं। तो अगर एक नंबर 5 खाना कवर कर रहा है तो ये 12 नंबर कुल कितने खाने कवर करेंगे बच्चा? तो ये 12 नंबर टोटल खाने कवर करेंगे 60, ठीक है भाई। एक खाना अगर एक नंबर 5 खाना कवर कर रहा है तो ये 12 नंबर कितने खाने कवर करेंगे? तो 12 पंचे 60। अच्छा, अगर एंगल की बात की जाए तो किसी सरल रेखा पर ये जो वृत्ताकार ये आपका जो कोण बनता है ये कितने के बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। ये कितने के बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। तो ये जो 60 खाना है ये एंगल में कितने के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा ना। तो एक खाना बराबर कितने के हो जाएगा? एक खाना बराबर, अगर 60 खाना 360 के बराबर है तो ये एक खाना बराबर किसके हो जाएगा? तो 360 डिवाइड बाई 60। और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 6 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर मिनट वाली सुई 12 से 12 बजकर, अगर मिनट वाली सुई 12 से आपका 12 बजकर 1 पर आती है,
अगर मिनट वाली सुई 12 से 12 बजकर 1 मिनट पर आती है तो ये कितना डिग्री घूमेगी, ये आपकी 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। इतना चीजें क्लियर है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अब जिक्र कर लेते हैं दोनों का। पहले हम मिनट वाली सुई की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई का। मिनट की सुई, तो आपको पता चल गया कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चल रही है। भाई मिनट वाली सुई जब 12 से 12 बजकर 1 मिनट पर आएगी तो कितना डिग्री घूमेगी, 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है भैया, 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, और यही 1 घंटे में अगर बात करेंगे तो कितना डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। भाई एक मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। भाई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 घंटे का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। तो 60 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई आपके मिनट वाली सुई की। अब आते हैं और डिस्कस करते हैं घंटे वाली सुई की कहानी। घंटे वाली सुई की, ये आपको ज्यादा जानना जरूरी है, घंटे वाली सुई का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, जिसको बड़ी सुई कहते हैं। अब ये बताइए कि जितनी देर में मिनट वाली सुई 12 से चलकर चलना स्टार्ट करेगा, रोटेशन करके वापस 12 पर पहुंचेगा, उतनी देर में ये जो छोटी वाली सुई दिख रही है, उतनी देर में ये जो छोटी वाली सुई दिख रही है, वो कहां से कहां पर जाएगी, वो 12 से 1 पर जाएगी। वो कहां से कहां जाएगी, वो 12 से 1 पर जाएगी। मतलब ये 1 घंटे में टोटल कितना खाना कवर करेगी, 5 खाना कवर करेगी। भाई जो मिनट वाली सुई है, जब ये 12 से रोटेशन स्टार्ट करते हुए वापस रोटेशन करते हुए 12 पर पहुंचेगी, उतनी देर में ये जो छोटी वाली सुई है वो कहां से कहां जाएगी, वो 12 से 1 पर जाएगी। ठीक है, तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना खाना चल रही है भैया, 1 घंटे में कितना खाना कवर कर रही है, 5 खाना कवर कर रही है, 5 खाना। और 1 खाना डिग्री के किसके बराबर है, 6 डिग्री के। तो 5 खाना कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, कितने डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री के। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कवर करती है, 30 डिग्री कवर करती है। ठीक है, अब 1 घंटा बराबर कितना मिनट है, 60 मिनट है, 60 मिनट है। तो 60 मिनट में भी यही 30 डिग्री ही होगा, 60 मिनट में भी यही 30 डिग्री होगा। तो फिर 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाई 60, और ये कितना आ जाएगा, आधा डिग्री। कितना हो जाएगा, आधा डिग्री। तो देखिए मेन क्या है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये आपको 2 चीजें बिल्कुल याद होना चाहिए। यहां पे लिख देता हूं, ये किसकी बात थी, ये मिनट वाली सुई की बात। ये 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है, जबकि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बताइए इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें आपकी क्लियर हैं, तो चला जाए आगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में मात्र कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और इससे पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं। बताइए इतनी चीजें क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए आप लोग फटाफट मुझे बताइएगा कि पौने 1 घंटे में घंटे वाली सुई, पौने 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना अंश घूमेगी, कितना अंश घूमेगी, कमेंट करिए। पौने 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना अंश घूमेगी, दिमाग लगाइए। सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर है, कुछ आया समझ, बिल्कुल आएगा, थोड़ा थोड़ा सही आएगा। चलो बताओ, पौने 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना अंश घूमेगी। ठीक है, कमेंट करिए। पहला विकल्प है आपका 20 अंश, दूसरा विकल्प है आपका 23.5 अंश, तीसरा विकल्प है आपका 22.5 अंश और चौथा विकल्प है आपका 26.5 और पांचवा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए,
इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। पौने 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना अंश घूमेगी, कमेंट करिए। 135 अंश। चलिए और बताइए, पौने 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना अंश घूमेगी। पौने 1 क्या होता है, चलो कोई बात नहीं है, जो उसको पौने 1 नहीं पता भैया, यही तो रीजनिंग का खेल है, ठीक है। कितना डिग्री घूमेगी, अंश मतलब डिग्री, ठीक है। चलिए 22.5 आ रहा है, 22 सही 1/2। चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब यहां पर जब देखिएगा तो आपको मैंने अभी लिखवाया है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, पौने 1 घंटे का मतलब देखो, तो आपको पता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना घूमती है, आधा डिग्री घूमती है। कितना अंश घूमती है, आधा डिग्री। पौने 1 घंटे का मतलब कितना होता है भैया, 45 मिनट होता है। कितना होता है, 45 मिनट। तो भैया अगर 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी तो 45 मिनट में क्या हो जाएगी, 45 का आधा कर दो, और 45 का आधा कितना होता है, 22 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। चलिए इनमें से कोई नहीं, आपका आएगा 22.5 डिग्री। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन लिखिए। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच घंटे एवं मिनट की सुई कुल कितना कोणीय दूरी, कुल कितना कोणीय दूरी तय करेगी, कुल कितना कोणीय दूरी तय करेगी, ठीक है। दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच घंटे एवं मिनट की सुई कुल कितना कोणीय दूरी तय करेगा। बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर। दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच घंटे एवं मिनट की सुई कुल कितना कोणीय दूरी तय करेगा, ठीक है। पहला विकल्प हम दे देते हैं, विकल्प भी आपको दे देते हैं। पहला आपको कह रहा है 30 और आपका 120, दूसरा आपसे कह रहा है कि 60 और 720, तीसरा आपसे कह रहा है कि 30 360, और चौथा आपसे कह रहा है कि 60 और 180, पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। पांचवा आपसे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए क्या होगा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा, फटाफट बताइए। कह रहा है कि दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कुल कितना कोणीय दूरी तय करेंगी, ठीक है। 60 और सर आपकी आवाज पत्रकार रवीश कुमार से मिलती है। चलिए बताइए क्या होगा। 5 60 720 क्या होगा। चलिए देखिए डिस्कस करते हैं आप। अगर देखिए सबसे पहले हम लेते हैं मिनट की सुई की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिनट की सुई की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि दोपहर 2 से शाम 4 बजे, ठीक है, शाम 4 बजे, तो टोटल कितने घंटे है, टोटल है 2 घंटे। अब मिनट की सुई पता है कि 1 घंटे में तय करती है कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 2 घंटे में कितना तय करेगी, तो 360 इंटू 2 कर दोगे और ये हो जाएगा 720, ठीक है। 720 ये तो हो गई मिनट की सुई की कहानी। अगर घंटे की सुई की बात करें, अगर घंटे की सुई की बात करें तो आपको पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना तय करती है, तो घंटे की सुई 1 घंटे में तय करती है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 2 घंटे में तय करेगी कितना, तो 30 दूना के कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 60 और 720,
60 और 720, जिन लोगों का 60 और 720 आ रहा है वो क्या है, सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसका किसका आया हुआ है, संगीता पटेल जी का आया हुआ, मंगेश जी का आया हुआ है, और प्रिंस जी का आया हुआ है, उत्तम जी का आया हुआ है। ठीक है, अनु कुमारी जी का आया हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ तो दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे ही तो लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, तो कितने घंटे का अंतर है, सीधा सीधा 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, चलिए चीजें क्लियर है ना। चलिए, विकल्प में जब दो दो ऑप्शन दिया हुआ है तो समझ जाओ कि दोनों की बात कर रहा है। चलो अगला लगाओ, अगला लगाओ। 100 मिनट में घंटे की सुई कुल कितना अंश घूमेगी। 100 मिनट में घंटे की सुई कुल कितना अंश घूमेगी, 25 अंश, 50 अंश, 55 अंश, या 55 सही 1/2 डिग्री। बताइए 100 मिनट में घंटे की सुई कुल कितना अंश घूमेगी, दिमाग लगाइए। चलो बताओ फटाफट, 100 मिनट में घंटे की सुई कुल कितना अंश घूमेगी, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी करिए। अब सीधी सी बात है कि घंटे की सुई की बात कर रहा है ना, तो पता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलता है, आधा डिग्री चलता है। तो 100 मिनट में कितना हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा, और 100 का आधा कितना होता है भैया, 100 का आधा 50 होता है। तो आपका विकल्प नंबर जो 2 हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके क्लॉक का इसी से आता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपके घड़ी का है वो यही पूछता है कि घंटे और मिनट की सुई कितना कोणीय दूरी तय करते हैं। और आशा करते हैं कि अब आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर चीजें क्लियर होगा तो आप थम्स अप करिएगा, नहीं क्लियर होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बताता हूं। अगला चलते हैं और अगला हेडिंग डालते हैं। अगला देखिए, हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों करना है, तो अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। और अगला हेडिंग डालिए सुइयों की प्रकृति। सुइयों की प्रकृति और 3 इंपॉर्टेंट नेचर होते हैं सुइयों के, उसको हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो सबसे पहला होता है ओवरलैपिंग। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं संपाती। क्या कंडीशन है ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग मतलब जब सुइयां क्या करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, जब सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि घंटे और मिनट की सुई एक घंटे में मिलती हैं कितनी बार, एक बार। घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में मिलती है 1 बार, लेकिन 12 घंटे में मिलती है कितनी बार, 11 बार। देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1 घंटे में मिलती है 1 बार, और 12 घंटे में मिलती है 11 बार, और 24 घंटा जिसको आप एक दिन कह सकते हो, जिसको आप क्या कह सकते हो, एक दिन कह सकते हो, उसमें कितनी बार मिलती हैं, 22 बार। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में मिलते हैं 1 बार, 12 घंटे में मिलते हैं 11 बार, और 24 घंटा जिसको आप एक दिन कहते हैं उसमें मिलते हैं कितनी बार, 22 बार। ये आपको याद होना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, अच्छा, जब सुइयां ओवरलैपिंग होती हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, इस समय इनके बीच क्या होता है, 0 अंश का कोण होता है। इस समय इनके बीच 0 अंश का कोण तथा 0 मिनट की दूरी होती है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, 0 मिनट की दूरी होती है। ठीक है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है कि भैया अगर 1 घंटे में 1 बार है, अगर 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। ये 11 बार क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये भी समझ लो कि 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां
दोनों सुइयां केवल एक बार एक दूसरे से मिलती हैं, केवल एक बार एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एक दूसरे से मिलती हैं, यहीं पर वो डिफरेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। 11 क्यों होता है? तो 11 से 1 के बीच का वो टाइम होता है जब सुइयां 2 बार मिलने के बजाय केवल एक बार मिलती हैं, और वो कौन सा कॉमन समय होता है? वो 12 बजे का समय होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 11 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन कैसे आता अभी करवाते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन है, सुइयों के मिलने की जो कंडीशन है वो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटा एक दिन में 22 बार। इस समय दोनों के बीच में 0 अंश का कोण होगा, 0 मिनट की दूरी होगी। अच्छा, 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं है? तो 11 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां जो 2 बार मिलनी चाहिए, भाई 2 घंटे का समय अंतराल है तो 2 बार मिलना चाहिए, लेकिन मिलती है केवल एक बार, और वो कॉमन समय होता है कितने बजे का? 12 बजे का। ठीक है, चीजें क्लियर है? चलिए, क्लास का जो टाइम है भैया मैं बार बार बताता हूं कि 12 से 1, दोपहर 12 से 1। ठीक है, तो ये हो गई आपके ओवरलैपिंग वाली कंडीशन। अब आते हैं और चलते हैं विपरीत पर। विपरीत जिसको कहते हैं अपोजिट। ठीक है, तो ये भी आप जानिए अपोजिट की क्या कंडीशन होती है। तो अपोजिट भी घड़ी की सुई 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 घंटे में एक बार होता है, 1 घंटे में एक बार। और 12 घंटे में कितनी बार होता है? 1 घंटे में एक बार हो गया, और 12 घंटे में ये भी होता है 11 बार होता है। और 24 घंटे में, जिसको आप एक दिन कह सकते हो, उसमें कितनी बार होता है? 22 बार होता है। ठीक है, अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसका भी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपको। इस पर भी आते हैं कि जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं, तो इनके बीच कितने अंश का कोण होगा? 180 अंश का कोण होगा, तथा कितने मिनट की दूरी होगी? तथा 30 मिनट की दूरी होगी। क्लियर है? ठीक है, जब सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो क्या होगा? उनके बीच क्या होगा? 180 अंश का कोण होगा तथा 30 मिनट की दूरी होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं है? तो यहां पर लिखिएगा कि 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, इसका अगर फिगर बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। मान लो ये क्या है? आपकी छोटी सुई है, और ये क्या है? आपकी बड़ी सुई है। तो ये आपकी विपरीत वाली कंडीशन होती है। इस समय इनके बीच ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180, और मिनट में दूरी कितने मिनट की होगी? 30 मिनट की होगी। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटा जिसको एक दिन कहते हैं उसमें 22 बार। ठीक है, जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो इस समय 180 अंश का कोण होता है इनके बीच, और 30 मिनट की दूरी होती है। ठीक है, 5 से 7 बजे का वो समय होता है
ये 2 घंटे का वो समय होता है जब सुइयों को मिलना चाहिए 2 बार, लेकिन मिलती है केवल 1 बार। और वो कॉमन समय कौन सा होता है बच्चा? वो 6 बजे का समय होता है। वो कॉमन समय कौन सा होता है? 6 बजे का समय होता है। सर ओवरलैपिंग में 11 से 1 और अपोजिट में 5 से 7, बस इतना याद रखना है, बिल्कुल बस इतना याद रखना है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बार थ्योरी कंप्लीट कर दे देना बेटा, इसके बाद क्वेश्चंस कैसे आएगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये नोट हो गया। चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए तो अब याद रखिएगा कि ये मात्र 0 और 180, ठीक है, ये 2 मात्र कोण ऐसे होते हैं जो केवल 1 घंटे में 1 बार होंगे। बाकी अन्य जितने भी कोण हैं वो सभी 1 घंटे में 2 बार घटित होंगे। 0 और 180 ये मात्र 2 ऐसे कोण हैं जो 1 घंटे में कितनी बार होंगे? केवल 1 बार होंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 0 और 180 ये 2 ऐसे कोण होते हैं जो 1 घंटे में किसी भी समय अंतराल में केवल 1 बार होते हैं। बाकी जितने भी कोण होंगे वो सभी 1 घंटे में कितनी बार होंगे? 2 बार होंगे, ठीक है। चलिए अब अगला आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है सुई का वो आपको जानना चाहिए, और वो है समकोण। समकोण ये भी आप जान लो, समकोण जिसको कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए अगर समकोण की बात करें तो ये 1 घंटे में कितनी बार होगा? तो ये 2 बार होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 0 और 180 को छोड़कर अन्य जितने भी कोण होंगे वो सब प्रत्येक घंटे में कितनी बार होंगे? 2 बार होंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटा जिसको आप 1 दिन कह सकते हो, 1 दिन में कितनी बार होगा? तो 1 दिन में हो जाएगा आपका 44 बार, ठीक है। अगर इसके फिगर की बात करोगे तो मान लीजिए ये है और ये आपका ये है, तो ये आपकी छोटी सुई है, ये आपकी बड़ी सुई है, तो ये इनके बीच का क्या होता है? ये इनके बीच का कोण। इस समय इनके बीच कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का। और जो मिनट की दूरी होती है वो कितने मिनट की दूरी होती है? 0 मिनट की दूरी होती है। तो इसको लिख भी लीजिए, इसको लिख भी लीजिए कि ठीक है, जब आपका समकोण होगा तो क्या होगा? उनके बीच 15 मिनट की दूरी, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाती हैं तो इस समय इनके बीच 90 अंश का कोण तथा 15 मिनट की दूरी होती है, तथा 15 मिनट की दूरी होती है, ठीक है। ये फिगर भी मैंने बना दिया, ये फिगर भी मैंने बना दिया, ठीक है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाती हैं तो इस समय इनके बीच 90 अंश का कोण तथा क्या होती है? 15 मिनट की दूरी होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, साफ साफ लिखा करो भैया। आप हमारी राइटिंग देखने आते हो कि हमारा कॉन्सेप्ट सुनने आते हो? अगर मैं साफ साफ लिखूंगा तो एक क्लास में केवल एक ही कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैं जो बोल रहा हूं उसको, मैं जो लिख रहा हूं उसको बोल भी तो रहा हूं, तो आप उसको नोट डाउन करो। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाती हैं तो इस समय इनके बीच 90 अंश का कोण होगा तथा कितने मिनट की दूरी होगी? 15 मिनट की दूरी होगी, ठीक है। अब देखो, अगर 1 घंटे में 2 बार मिल रहे हैं तो 12 घंटे में 24 बार मिलना चाहिए। ये 22 बार ही क्यों होता है? तो ये भी जान लो। तो 3 से 4 तथा 9 से 10 बजे के बीच, 3 से 4 तथा 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी 10 बजे के बीच, ठीक है, 3 से 4 तथा 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल 1 बार समकोण बनाती हैं, केवल 1 बार समकोण बनाती हैं। ये भी आपको याद रखना है, केवल 1 बार समकोण बनाती हैं, ठीक है। 3 से 4 तथा 9 से 10 बजे के बीच, ठीक है।
केवल कितनी बार समकोण बनाती हैं? एक बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। तीन आपके इंपॉर्टेंट सुइयों का नेचर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला कौन सा हो गया? समकोण हो गया, दूसरा हो गया आपका अपोजिट, और तीसरा हो गया आपका संपाती, ओवरलैपिंग। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये डिस्कस करिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो चलिए बताइए हमको, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर। बताना है आपको कि एक हफ्ते में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? बताइए, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? बताइए। हम अब ऑप्शन नहीं देंगे, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक हफ्ते में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? फटाफट बताइए। हम आपको क्या नहीं देंगे? हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक हफ्ते में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। चलो कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? चलो 14 बार, किसी का 14 आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। कह रहा है कि एक हफ्ते में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। कमेंट करिए क्या होगा। अभी मैंने बताया है, महिमा जी का 154, राजवीर जी का 154, अश्लेष जी का 154, संजू जी का 154, नरेंद्र सिंह जी का 176, आंचल जी का 154। ठीक है, जिन लोगों का 154 आ रहा है, ठीक है, जिन लोगों का 154 आ रहा है वो शायद बिल्कुल 100% एक क्या है, कंफर्म है। ठीक है, जिन लोगों का 154 है वो क्या है, 100% कंफर्म है कि वो क्या है, सही है। ठीक है, देखिए अभी मैंने पढ़ाया है ना, अभी मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, आपका आंसर गलत आने लगा। अभी मैंने बताया कि एक दिन में अभी किसकी बात कर रहा है, कितनी बार एक दूसरे की विपरीत होती है। तो एक दिन में कितनी बार मैंने लिखवाया था, एक दिन में कितनी बार लिखवाया था, 22 बार लिखवाया था ना। अभी एक दिन में लिखवाया था मैंने, कितनी बार विपरीत कितनी बार होती हैं, 22 बार होती हैं। तो बताइए अब एक दिन में 22 बार, एक हफ्ते का मतलब कितना दिन, 7 दिन। तो एक दिन में 22 बार, तो 7 दिन में 7 × 22 और 7 दुना के 14 और 7 दुना के 14 और 1 15, आपका कितना हो जाएगा भैया, 154 बार हो जाएगा। ठीक है, चलो चीजें क्लियर हैं। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप कृपया करके गलत करके मत आइएगा, इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। चीजें क्लियर हैं। 154। ठीक है, अभी इसीलिए मैं थ्योरी आपको लिखवा रहा था। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन लो। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं और उसी थ्योरी पर आधारित है। चलो बताओ, एक दिन में सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, फटाफट कमेंट करिए। एक दिन में सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, 22 बार, 24 बार, ठीक है, 42 बार या 44 बार। कमेंट करिए कितना होगा। ठीक है, एक दिन में सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, 22 बार, 24 बार, 42 बार या 44 बार। ठीक, बताइए क्या होगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया, जिन लोगों का 44 आ रहा है बिल्कुल सही है, मैंने अभी पढ़ाया है।
कि 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 1 घंटे में समकोण 2 बार, 12 घंटे में आपका 22 बार, और 1 दिन में कितनी बार? 44 बार। 1 दिन में कितनी बार? 44 बार। ठीक है। और 0 और 180 को छोड़कर ये 2 कोण ऐसे हैं जो प्रत्येक घंटे में केवल 1 बार आकर होते हैं, 1 बार घटित होते हैं। इसके अलावा जितने भी कोण हैं बच्चा, वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार होंगे? 2 बार होंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही देते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं अब। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर देते हैं। आपको बताना है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कितनी बार सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं? कितनी बार सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं? बताइए, कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? कमेंट करिए। पहला विकल्प है 5 बार, दूसरा विकल्प है 4 बार, तीसरा विकल्प है 6 बार, और चौथा विकल्प है 3 बार। कमेंट करिए क्या होगा, बताइए। सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? बताइए क्या होगा। एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चीजें अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए बताइए। अब देखो, सब गलती करोगे, फटाफट बताओ। चलो, 3 बार, 5 बार। अब देखिए, जब भी किसकी बात करेगा? जब भी आपसे सुइयों के मिलने की बात करेगा ना, तो मिलने की बात करेगा, और उस समय अंतराल के बीच में देखो, समय कब से दिया गया है? तो समय दिया गया है 11 AM टू कब तक? 4 PM। 11 AM टू 4 PM। अब इसके बीच में कितने घंटे का अंतर है? 5 घंटे का अंतर है। 5 आवर का डिफरेंस है। ठीक है। अब आपको पता है कि 1 घंटे में मिलना कितनी बार होता है? 1 बार होता है। 1 घंटे में मिलना कितनी बार होता है? 1 बार होता है। तो भैया 5 घंटे में मिलना कितनी बार होना चाहिए? 5 बार होना चाहिए। कायदे से तो 5 बार मिलना चाहिए अगर 1 घंटे में 1 बार है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जब मिलने की बात हो रही होगी ना, अगर मिलने की बात हो रही होगी और जो समय अंतराल आपको प्रश्न में दिया गया हो, अगर उसके बीच में 12 बजे का समय आ रहा हो, किसका समय आ रहा हो बच्चा? 12 बजे का समय आ रहा होगा, तो आप जो आंसर आ रहा होगा उसमें से 1 बार कम कर लीजिएगा, और इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना? 4 बार। कितना आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा। ठीक है। क्या बोला मैंने? कि अगर प्रश्न में मिलने की बात हो रही हो और दिए गए समय अंतराल के बीच में 12 बजे का समय आ रहा हो, तो जितना दोनों के बीच में डिफरेंस हो उससे क्या कर लीजिएगा? 1 कम कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कितनी बार? 4 बार। क्लियर है? चीजें क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करिएगा। चीजें अगर समझ में आ रही हो, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। ठीक है। आपसे कह रहा है कि शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच, शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच कितनी बार सुइयां एक दूसरे से, पहला क्वेश्चन है मिलेंगी, पहला क्वेश्चन है एक दूसरे से विपरीत होंगी, और दूसरा क्वेश्चन है एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। चलिए बताइए, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है।
शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच में कितनी बार सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी और कितनी बार समकोण बनाएंगी? बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? बताइए, फटाफट कमेंट करिए। शाम 5 से रात 11 बजे के बीच कितनी बार सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी और कितनी बार समकोण बनाएंगी? कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? जल्दी बताइए, कितनी बार विपरीत होंगी और कितनी बार समकोण बनाएंगी? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? 5 बार, 44 बार, ठीक है, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? अब देखिए, अब देखिए, अब आ रही है आवाज? चलो, आवाज अब आ रही है। सर आवाज गई और मेरी बल्ली भी गई। चलिए, अब आवाज आ रही है, अब क्लियर है। चलिए, अब आवाज आ रही होगी, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप करिए। सर आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है, एक बार फटाफट करो। हाँ चलो, आवाज आ रही ना, अब समझो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर प्रश्न में विपरीत की बात हो रही हो, अगर प्रश्न में किसकी बात हो रही हो बच्चा? विपरीत की बात हो रही हो, और आपको जो समय अंतराल दिया गया हो उसके बीच में अगर 6 बजे का समय आ रहा हो, तो आप क्या कर लेना है? आपको एक बार क्या कर लेना है? उसमें से कम कर लेना है, और जैसे ही कम करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 बार। अगर आपके प्रश्न में समकोण की बात हो रही है और उसके बीच में अगर 3 और कितने बजे का समय आ रहा हो? 9 बजे का समय आ रहा हो, ठीक है। अगर प्रश्न में समकोण की बात हो रही हो और आपके दिए गए समय अंतराल के बीच में 3 या 9 बजे का समय आ रहा हो, तो आपको फिर क्या करना होगा? एक बार कम करना होगा। तो क्या अगर हम शाम 5 से रात 11 बजे के बीच में आगे बढ़ेंगे तो क्या 3 बजे का समय आएगा? नहीं आएगा। क्या 9 बजे का समय आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसको एक कम कर लीजिएगा और यहां पर कितना आएगा? 11 बार आएगा। कितना आएगा? 11 बार आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 5 या 11, 5,11, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करिए। देखिए, आप समझ लीजिए कि जब आपके क्वेश्चन में विपरीत की बात कर रहा होगा
और समय दिए गए समय अंतराल में 6 बजे का समय आ रहा होगा तो एक कम कर लीजिएगा। समकोण की बात कर रहा होगा 3 और 9 बजे का समय आ रहा होगा तो एक कम कर लीजिएगा। और अगर आपके प्रश्न में मिलने की बात कर रहा होगा तो 12 बजे का समय आ रहा होगा तो आप एक क्या कर लीजिएगा बच्चा, कम कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, अब अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है, सर एक बार और बताइए, प्यार से समझिए। सर सबका सही होगा, बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा है, शाम 5 रात 11 दोनों के बीच में कितने का समय अंतराल है भैया, 6 घंटे का। अब 1 घंटे में विपरीत 1 बार है तो कायदे से 6 घंटे में 6 बार होना चाहिए। 1 घंटे में समकोण 2 बार है तो कायदे से 6 घंटे में समकोण 12 बार होना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये है आम जिंदगी। अब मिनटोस जिंदगी क्या कहता है, जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको दिए गए समय अंतराल के बीच में 6 बजे का समय आ रहा हो और प्रश्न विपरीत का कर रहा हो तो आप एक बार उसमें से कम कर लीजिएगा। और अगर प्रश्न में समकोण की बात कर रहा हो और दिए गए समय अंतराल के बीच में 3 या 9 बजे का समय आ रहा हो तो इसका भी एक एक आवर आपको कम करना है। तो 3 बजे का समय तो नहीं आ रहा है, 9 बजे का समय आ रहा है तो इसका मैंने एक कम कर लिया और यहां पर हो गया आपका 11 बार। ठीक है, चलिए अब चीजें क्लियर हैं। अब देखते हैं कि अगर इस प्रश्न का आंसर क्लियर है तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने लोग सही दे पाते हो। ठीक है, चलो दिमाग लगाना इस प्रश्न पे, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। ठीक है, आ गया ना, चलो बताओ। अब आपसे कह रहा है कि रविवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे के बीच, सोमवार सुबह 7 बजे के बीच कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी। दिमाग लगाइए, कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी। दिमाग लगाइए, आपको बताना है कि रविवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे के बीच कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, बताइए कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी। विकल्प आपको दे देते हैं, 26 बार, दूसरा विकल्प आपको दे देते हैं 12 बार, ठीक है, तीसरा विकल्प आपको दे देते हैं 28 बार, चौथा विकल्प आपको दे देते हैं 14 बार और पांचवा विकल्प आपको दे देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए, क्या होगा? तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। 5 विकल्प हैं, 26 बार, 12 बार, 28 बार, 14 बार, इनमें से कोई नहीं। आपसे कह रहा है कि कितनी बार सुइयां क्या होंगी, सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार क्या होंगी, सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, सीधी रेखा का कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब देखो जब सुइयां क्या होती हैं, जब सुइयां सीधी रेखा में होती है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जब सुइयां सीधी रेखा में होंगी तो ये बताओ कि जब सुइयां दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तब भी सीधी रेखा में होती हैं, जब सुइयां एक दूसरे से क्या होती हैं, मिलती हैं, तब भी सीधी रेखा में होती हैं, और जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तब भी क्या होती हैं बच्चा, तब भी सीधी रेखा में होती हैं। बताइए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है?
जब सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तब भी सीधी रेखा में होती हैं, अब जब सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती हैं तब भी क्या होती हैं, सीधी रेखा में होती हैं। इतना चीजें क्लियर है। तो जब सीधी रेखा की बात करेगा तो आपको क्या करना है, आपको मिलना भी निकालना होगा प्लस आपको विपरीत भी निकालना होगा, और इन दोनों वैल्यूज को क्या करना होगा बच्चा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ देना होगा, और जैसे ही जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चीजें क्लियर हैं। अब देखिए समय अंतराल पहले देखते हैं कि कितना समय अंतराल है। तो देखो समय अंतराल की बात करोगे तो कहानी स्टार्ट हो रही है कब से, संडे से। संडे कब से कहानी स्टार्ट हो रही है आपकी, समझिएगा, संडे कितने बजे से, 5 PM से। कहां तक कहानी जा रही है आपकी, मंडे जा रही है। कब तक जा रही है, 7 AM तक जा रही है। अब अगर आप इन दोनों समय अंतराल के बीच का अंतर अगर आप देखोगे तो आप ये याद रखिएगा कि अगर PM से AM होता है और AM से PM होता है तो टोटल कितने घंटे का अंतर होता है, 12 घंटे का। ठीक है, अगर समय सेम हो तो 5 PM टू 5 AM कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 5 से 7 2 और होता है तो 12 और 2 14। तो टोटल कितने घंटे का अंतर है, यहां पर 14 घंटे का अंतर है। अब आपको अंतर मालूम चल गया। अब यहां पर समझना, अगर मिलने की बात करता है तो 1 घंटे में सुइयां कितनी बार मिलती हैं, 1 बार। 14 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 14 बार होना चाहिए। विपरीत की बात करेगा तो 1 घंटे में विपरीत होता है 1 बार। 14 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 14 बार होना चाहिए। ये तो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैंने बताया था कि जब मिलने की बात करेगा तो उस समय अंतराल के बीच में क्या नहीं आना चाहिए, 12 बजे का समय नहीं आना चाहिए। तो क्या आप अगर रविवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक अगर सुई आगे बढ़ेगी तो क्या इसके बीच में 12 बजे का समय आएगा, बिल्कुल आएगा ना। यहां पर आपको बीच में एक बार 12 बजे का समय जरूर आएगा, तो इसमें से एक क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब बताइए जब हम रविवार शाम 5 बजे से आगे बढ़ेंगे और सोमवार सुबह 7 बजे तक जाएंगे तो क्या इसके बीच में 6 बजे का समय आएगा, बताइए क्या इसके बीच में 6 बजे का समय आएगा, बिल्कुल आएगा। कब कब आएगा, तो एक तो जब संडे से आगे बढ़ेंगे तभी यहां पर 6 बजे का समय आएगा, और एक आपका यहां भी 6 बजे का समय आएगा। तो 6 बजे का समय 2 बार आएगा, तो यहां 2 माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा कितना, इसको जब 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका कितनी बार, ये हो जाएगा आपका 25 बार। 25 आपके विकल्प में है नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए मजा आया, जितने लोगों को मजा आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 26 जितने लोग दे रहे हैं अभी भी सब गलत हैं भाई। ठीक है, अगर हम 5 बजे से रविवार शाम 5 बजे से आगे बढ़ेंगे तो एक तो 6 PM तुरंत आ जाएगा, और 7 बजे से पहले 6 AM भी आएगा, तो 2 बार 6 आ गया ना। मैंने बताया था कि अगर विपरीत की बात करता है तो जितनी बार 6 आएगा उतना माइनस करेंगे। ठीक है, जितनी बार 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें कितनी बार 6 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम 2 बार माइनस कर दिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि अगर मिलने की बात करें तो उस समय अंतराल के बीच में 12 बजे का समय नहीं आना चाहिए। अगर 12 बजे का समय आ रहा होगा, ठीक है, तो जितनी बार 12 बजे का समय आएगा उतनी बार आप उतना माइनस करिएगा। ठीक है, अगर विपरीत की बात करें तो उस समय अंतराल के बीच में 6 बजे का समय नहीं आना चाहिए। अगर 6 बजे का समय आ रहा है तो जितनी बार आएगा उतनी बार आप उसमें से माइनस करिएगा। सीधी रेखा की बात करें तो आपको मिलना भी निकालना होगा, विपरीत भी निकालना होगा, और आपस में क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। ठीक है, तो मजा आया। तो बेसिक आज की क्लास में इतना ही है। हमारा टेलीग्राम चैनल सभी बच्चा लोग नोट कर लीजिए, जो है आपके रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से, रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से है। ठीक है, आज के क्लास का PDF आपको इस पर प्रोवाइड करा देंगे। शाम में इस पर हम लोग कुछ सेशन भी करते हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने यार को शेयर करिएगा। जो डेली हमारी टाइमिंग होती है वो डेली हमारी दोपहर 12 बजे से लेकर होता है 1 बजे का, ठीक है। और हम लोग यहां पर अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। सर 3 दिन यही पढ़ाइए तब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज में पढ़ाते हुए चल रहा हूं, आप अगर चीजें नोट करते हुए चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सर बेस, ठीक है, चीजें क्लियर हैं। जो लोग लेट में ज्वाइन करेंगे वो इस वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास टोटली इसी पर डिपेंड होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास में इतना ही। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।